सभी को नमस्कार। आज कई दिनों बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, दो चीज़ों को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा। स्पेशली वीडियो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए है। यद्यपि जो इसमें बातें करूंगा वो सभी के लिए काम की हैं। ग्रेड फर्स्ट एग्जाम का ये लास्ट टाइम बचता है। लास्ट टाइम मतलब ये मान के चलिए कि अपन 90 दिन बचे हैं। लेकिन मैं हमेशा से 10 या 15 दिन कम करके चलता हूँ कि यदि मैं अभ्यर्थी होता तो मैं ये मानता कि मेरे पास 75 डेज हैं। और जब मेरे पास 75 डेज हैं तो 75 डेज की मेरी रणनीति क्या होगी। मैं एक इतिहास का स्टूडेंट भी हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ। दोनों को मिला के बात करूंगा। आज के इस वीडियो में थंबनेल में आपने दो चीजें देखी होगी। एक वर्ड मैंने यूज किया है, गरुड़ व्यू रचना। शायद आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे सर गरुड़ व्यू रचना क्या होती है। इतिहास जिस बच्चे ने पढ़ा है, इतिहास को जिस बच्चे ने समझा है, वो जानता है गरुड़ व्यू रचना क्या होती है। जब आपको लगता है कि मुझे मेरी पूरी ऊर्जा झोंकनी है, मुझे शक्ति और गति के साथ अपने आप को साबित करना है, और मुझे लघु क्षेत्र से वृहद क्षेत्र पे जाके बढ़िया तरीके से आक्रमण करना है और सामने वाली सेना में एक भय का माहौल बनाना है, तब हम गरुड़ व्यू रचना का प्रयोग किया जाता था। अब गरुड़ व्यू रचना उन बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है जिनको लगता है कि सर हमारे लिए ये डेज यानी आने वाले 2.5 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल भी सकते हैं, और ये 2.5 महीने तुम्हें कम से कम 5 साल पीछे लेके जा सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम में यहाँ एक हेडलाइन आपने देखी होगी, फाइनल टच। ये फाइनल टच मैं खुद अपने लेवल पे आप लोगों को करवाऊंगा। 4 पार्ट को लेकर हम आज एक चर्चा करेंगे। इसको लेकर तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे बहुत गंभीर अभ्यर्थी हैं उस बात को बहुत गंभीरता से लेना और इसको फॉलो करना। मैंने पहले भी बोला है कि सिलेबस का प्रिंट आउट आप सब लोगों के दिल दिमाग में भी होगा और आपके टेबल पे भी होगा। नंबर 2, लास्ट एग्जाम के PYQ, लास्ट एग्जाम का पेपर आपके हर समय आपके टाइम टेबल, आपके टेबल पे होना अनिवार्य कंडीशन है। दोनों चीजें, जिस बच्चे ने इन दोनों चीजों को फॉलो कर रखा है, जिस बच्चे ने सिलेबस को कंप्लीटली लगभग कवर कर लिया है, अब उसे दिमाग में लग रहा है कि सर अब मेरी रणनीति क्या होगी, तो अब उसे गरुड़ व्यू रचना का प्रयोग करना है। और गरुड़ व्यू रचना मैंने कह दिया, इसमें शक्ति होगी, इसमें गति होगी गजब की, इसमें शुरुआत गजब की होगी, इसमें उत्साह गजब का होगा, और इसमें आपको आक्रामक तरीके से चीजों को कवर करना है। यहां ना तो आपको सहानुभूति चाहिए ना समानुभूति चाहिए, केवल और केवल इस समय आप लोगों के लिए एक्शन का है। आप शिकायत कितनी भी कर लेना, किसी भी पार्ट से कर लेना, कुछ नहीं बटने वाला है। जो बच्चा इस समय अच्छे से एक्शन लेकर और इस गरुड़ व्यू रचना का प्रयोग करेगा, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिलेक्शन के नजदीक भी पहुंचेगा, रैंक के साथ भी सिलेक्शन लेगा। मैं जो काम की बातें आपको बोलना चाह रहा हूं वो सुनिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। आपने जिस टॉपिक को तैयार कर लिया है, उस टॉपिक को इस लेवल पे तैयार करना है। कंप्लीट कमांड स्थापित करनी है कि सर मुझे ये पोर्शन गजब का तैयार करना है। यहां मुझे लगता है कि संभावनाएं पूरी बनती हैं। ये चीजें दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। जब एग्जाम के 70 से 80 दिन बचते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि सर मुझे ये नहीं पता कि क्या छोड़ना है, इसका मतलब तुम सही दिशा में नहीं हो और तुम सिलेक्शन वाले पथ पे तो हो ही नहीं। तो मैं यहाँ जो आपको बताने वाला हूँ, पहली चीज, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस लेके आओ। कम से कम उस टॉपिक को चाहे एक ही दिन में या 3 दिन के भीतर उसको 3 या 4 बार पढ़ना पड़े। जैसे पढ़ा आपने उसके लास्ट 2 साल के PYQ जरूर देखना। PYQ हर टॉपिक के देखने, इसके देखने से फायदा क्या बनेगा, तुम्हारे दिमाग में एक स्कीमा बनेगी, एक पैटर्न बनेगा, और वैसे रिलेवेंट पर्सन या उससे जुड़े हुए पर्सन जब एग्जाम में आएंगे तो तुम्हारा माइंड वैसे रिएक्शन करेगा, तुरंत उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो बच्चा जितना अधिक PYQ का एनालिसिस करता है संबंधित टॉपिक का, वो उतना ही बच्चा एग्जाम हॉल में जाके प्रेशर को भी हैंडल करता है और पर्सन बहुत तेज गति से कर पाता है। क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए मैंने कहा कि गरुड़ व्यू रचना का प्रयोग करना है, क्योंकि यहां शक्ति भी चाहिए, गति भी चाहिए, और आपकी देखने की योग्यता, परसेप्शन गजब का होना चाहिए। परसेप्शन समझ गए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंप्लीटली ये चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने देखा होगा अभी UPSC का इंटरव्यू आया, और जिस बच्चे ने टॉप किया है अनुज अग्निहोत्री,
जो अपने राजस्थान से रावत भाटा से हैं, उनका इंटरव्यू आप पूरा सुनिएगा, बहुत काम की बातें हैं। दो तीन बातें उन्होंने बताई हैं कि मुझे ये चीज़ पता थी लास्ट टाइम में कि मैं इन इन चीज़ों में स्ट्रांग हूँ, ये मेरे वीक पॉइंट है। इन इन चीज़ों को मुझे थोड़ी प्रायोरिटी से तैयार करना है, इनको 2 या 3 बार रिवाइज करना है, इनको मैं नहीं भी करूँगा तो काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं जब भी नोट्स बनाता था, जब भी किताब उठाता था, मैं एक वर्ड हमेशा लिखता था, अनुज अग्निहोत्री 2026 आईएएस। मतलब उसने इस विचार को इतना बड़ा बना लिया, आईएएस 2026 इस वर्ड को इतना बड़ा बना लिया कि वो उसको आकर्षित करने लग गया। पढ़ाई सब करते हैं, कोई बच्चा नहीं जो पढ़ाई नहीं करता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा मेहनत करता है, और वो सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ अंगुलियों पे याद होता है, फिर भी असफल हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। केवल मेहनत हमेशा काम नहीं आती है, आपके साथ सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है। और उस बच्चे ने आकर्षित किया है, विजुलाइज किया है आईएएस को, माइंड माइंड में सोचा है कि मैं बनने जा रहा हूं। यदि आप भी बनना चाहते हैं तो ये वर्ड लिखना शुरू कर दो, स्कूल व्याख्याता 2026 अपना नाम लिख के। ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक शक्ति है, ये विजुलाइजेशन है, ये आकर्षण है जो तुम्हें अपनी ओर बुलाएगा। तो पहली चीज आपको यही करनी है। नंबर 2, सिलेबस का प्रिंट आउट, लास्ट एग्जाम का पीवाईक्यू अपने टेबल के ऊपर रखना है। और तीसरी चौथी चीज जो गुरु रचना मैंने बोली, अब जो शुरुआत करें वो बड़ी इफेक्टिव करें। इंडिया ने भी वर्ल्ड कप जीता है, और लास्ट के 2 मैच आपने देखे होंगे, इंडिया बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाया। उसका रीजन पता है क्या है? इंडिया ने शुरुआती स्पीड इतनी गजब तरीके से रन बनाए, शुरुआती ओवर इतने गजब तरीके से खेले कि लास्ट टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब आपका जो टाइम है ना, उसमें जो दिन की शुरुआत है ना, वो इतनी आक्रामक तरीके से करो। गरुड़ का मतलब यही है, शुरुआत इतनी एग्रेसिव करता है, इतनी गति से करता है कि सामने वाले को मौका नहीं मिलता है। कोशिश करो कि शुरुआत इतनी गजब करो, शुरुआत के 5-7 घंटे ऐसे तरीके से निकालो कि उसमें लगभग टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करो, पूरा दिन बन जाएगा। तो शुरुआत गजब की होनी चाहिए। लिखना स्टार्ट कर दें, विजुलाइज करना शुरू कर दें, नकारात्मक चीज को पॉजिटिव चीज से तोड़ दें कि नहीं बन पाऊंगा, पेपर खराब हो जाएगा, ये सब बकवास बात है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी रणनीति होगी उसमें सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा ग्रेड फर्स्ट का, फर्स्ट पेपर भी और सब्जेक्ट भी, बैलेंस बना के चलना है दोनों में। सब्जेक्ट को भी टाइम देना है और फर्स्ट पेपर को भी देना है। और फर्स्ट पेपर में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। 75% तुम क्या पूरे पढ़ पा रहे हो, कितनी देर में पढ़ पा रहे हो, कितनी गलतियां कर रहे हो, आपने जो भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, चाहे वो हमारी दी हो किसी और की दी हो, क्या उसका बेनिफिट मिला है, उससे आपने क्या सीखा है, उन चीज़ों को क्या आपने अप्लाई किया है, क्या तुम टाइमली 1.25 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट के आसपास पूरे पेपर को रीड करके आंसर करके, क्या आपके पास लास्ट 10 मिनट बच पा रहे हैं। ये सब चीजें अब तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, और नहीं हुई है इसका मतलब तुम पीछे चल रहे हो, आपको करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इस चीज को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस आपके पास है, फर्स्ट पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में मुझे किन किन चीजों पे ध्यान देना है। पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ, आप अपने नजरिए से देखना कि आपकी पहला पार्ट जो 15% का है वो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति का पार्ट है। उसमें जो 7 प्रश्न आएंगे वो इंडियन हिस्ट्री के आएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सही ढंग से पढ़े जाएं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही कंटेंट पढ़ा जाए, पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट पढ़ा जाए, तो 7 में से मान के चलिए 5 या 6 प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हो। मतलब ये दगा नहीं देगा इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री में ऐसे कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको कितना भी पढ़ लो तो भी संभावनाएं नहीं है। साम्राज्यों का इतिहास है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन बेसिक जरूर पढ़ना है। सभ्यताएं आराम से पढ़ सकते हो। ऐसे कला संस्कृति में जाते हो तो लोक देवता, लोक देवियां, चित्रकला, इनमें से लगभग प्रश्न आता है। लेकिन कला साहित्य वाला जो प्रश्न है, लिटरेचर वाला टॉपिक है, वो बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं है वो आपको याद हो। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि अब मुझे जो पार्ट मेरा वीक रह गया कोई बात नहीं, लेकिन ये पार्ट ऐसा है जहां से मैं परफॉर्मेंस कर दूंगा, उस पार्ट को अपनी कमांड स्थापित करो, उसको ढंग से तैयार करें, उसको छोड़िए मत। जैसे कई बच्चों ने इंडियन हिस्ट्री छोड़ दी तो वो मूर्खता कर रहे हैं कंप्लीटली। नंबर 2, मैथ और रीजनिंग ऐसा है, यदि जिस बच्चे के समझ में आ गई धोखा नहीं करेगा। बाकी सब पार्ट धोखा कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट समझ में आ गया 100% बहुत अच्छा कर जाएगा। तो जिसके समझ में आ गया उसको इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये 10% जो है कम से कम मेरे 8-9 सही हो। नंबर 3, साइंस वाला 5% का पार्ट है। यद्यपि साइंस बहुत बड़ा पार्ट डाला है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम आप 4-5 टॉपिक जरूर पढ़ना, क्योंकि साइंस में पर्सन जो है वो एनसीईआरटी बेस आते हैं, गलत नहीं होते हैं, नॉर्मली पढ़ लिया। चाहे पीवाईक्यू आधारित बुकलेट देख लें, जैसे अपने हेमराज सर ने निकाली अवनी से,
कंप्लीट पीवाईक्यू उसमें, एनसीईआरटी का पूरा सार है। तो ऐसी कोई भी बुकलेट लास्ट टाइम में देख लें, उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि साइंस पढ़ ली मैंने। पीवाईक्यू जरूर पढ़ लें, ठीक है। हिंदी धोखा नहीं देगी, जिसने हिंदी के 5% लीड लेनी है यहाँ पे। इंग्लिश धोखा नहीं देगी, जिसने समझ लिया कि अगर मेरे इंग्लिश समझ में नहीं आती लेकिन कम से कम 3% का मैटर तो मैं समझ लूँ, कहीं से भी पढ़ लूँ। समझ रहे हो? राजस्थान ज्योग्राफी धोखा नहीं देगी, 10% जो भी आएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी पार्ट में मुझे देखना है, साइकोलॉजी स्कूल मैनेजमेंट धोखा नहीं देगा। साइकोलॉजी स्कूल मैनेजमेंट के मान लीजिए 15 आते हैं कि 10-10 तो आने ही है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप 10 से 10 कर सकते हो, 15 में से 15 कर सकते हो। बस आपको समझ बनानी है कि ऐसा नहीं कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए 250 पेज की किताब पढ़नी है। जैसे हमने भी किताब निकाली लेकिन लेट हो गई, इसलिए उसको ऑफलाइन नहीं निकाली, ऑनलाइन जारी की। लेकिन लास्ट 100 पेज चाहे वो किसी की पढ़ लो, एस एस यादव की जो किताब आई वो बड़ी है, 100 पेज के आसपास है। तो ऐसी कोई भी किताब पढ़ लो, लेकिन उसमें समझ बनाओ कि इंपॉर्टेंट आरटी 2009, एनईपी 2020, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में मात्र 10 लाइन पढ़नी है आपको, उतने में समझ में आ जाएगा। प्रबंधन के कार्य में क्या आएगा, सिद्धांत में 4 लोग कौन से पढ़ने हैं, टीक्यूएम में महत्वपूर्ण चीज क्या है जहां से प्रश्न पूछे गए। मतलब आपके दिमाग में पूरी, जैसे मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई कि स्कूल मैनेजमेंट में, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में यही पढ़ना है। आरएसओएस पे सिर्फ 2 नई चीजें बनी है, वो जरूर पढ़ के जानी है। जैसे मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट में ये चीजें पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है। गांधी में सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन गांधी का मुख्य पार्ट पढ़ना है, कि गांधी में अपन जितने उलझ जाएंगे उतना ही बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन जन राष्ट्रवाद पढ़ते हैं वहीं गांधी तैयार हो जाता है। तो एक समझ बनानी है कि मुझे किस पार्ट को कैसे तैयार करना है। करंट में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि करंट कभी भी धोखा दे सकता है, तो वहां टाइम नहीं दे सकते। लेकिन करंट में ऐसे टॉपिक जैसे साइंस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, बुक्स वाला टॉपिक है, ठीक है, पुरस्कार वाला टॉपिक है, वो नहीं छोड़ने। वो पीआईबी प्लस सूजस दोनों से इतना गजब का तैयार करना है कि वो 2 या 3% आपके गलत नहीं हो सकते, ढंग से पढ़ लिए। तो सिलेबस दिमाग में है, ऐसे नहीं कि करंट की मैगजीन लेके आ गए और उसको पूरा पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं है। नहीं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक है, इन टॉपिक को मुझे यहां से तैयार करना है। ऐसे नहीं कि कोई मैगजीन लेके उसके रट्टे मार रहे हो, नहीं। तो थोड़ी सी आपको एक इंसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, जो मैं आपको पूरे सिलेबस का जो मैंने एनालिसिस किया है। जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी बहुत बड़ा पार्ट है, 5% आएंगे, लेकिन पॉलिटी में जो टॉपिक है 1935 का अधिनियम, ये बहुत इजी है, प्रश्न गलत नहीं हो सकता। जितने भी आयोग हैं, ठीक है, पंचायत और जो नगर पालिका वाला टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, ये टॉपिक ऐसे हैं जो मात्र कम पेजों में और प्रश्न गलत नहीं होते हैं। इनको जरूर पढ़ना, लेकिन पार्लियामेंट आपसे पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ दो। ये समझ बनाओ कि मैं इस समय कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ज्यादा पढ़ के भी हो सकता है प्रश्न सही नहीं हो, उसको मैं छोड़ दूं। लेकिन वो टॉपिक्स जहां कम कंटेंट को पढ़ा जाएगा और प्रश्न आने की संभावनाएं बन जाएंगी और गलत नहीं होगा, मैं उन टॉपिक की पहचान करूं। ये चीज आपको खुद कवर करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए मेरे सिलेबस पूरा दिमाग में है आपके, कि आपके इस पूरे सिलेबस में से इन इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों को छोड़ भी दें तो काम चल जाएगा, और जिन चीजों को छोड़ रहे हैं उनका कम से कम ये कंटेंट तो जरूर पढ़ लें। तो ये इमेज आपके लास्ट 60-70 दिन पहले दिमाग में बन जानी चाहिए। आप गलतियों पे कंप्लीटली वर्क कर चुके होते हैं। यहां कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाना चाहिए गरुड़ की तरह, उस आसमान में उड़ना स्टार्ट कर दो कि जहां लोगों की छोटी मोटी बातें प्रभावित नहीं करें, नकारात्मक चीजें आपको छू तक नहीं पाए। वो गरुड़ बन के जब उड़ोगे ना, तब सर सिलेक्शन होगा। अन्यथा तुम कितनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे लेना, कितनी मेहनत करे ना, मैंने कहा सिर्फ मेहनत से नहीं होते हैं सिलेक्शन। ये लास्ट टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हो, कितनी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, कितना फाइनल टच इस पूरे सिलेबस को दे पाते हो, चाहे वो अपना सब्जेक्ट है, चाहे वो फर्स्ट पेपर है। बैलेंस बनाने के साथ साथ 20-25 दिन बाद में तुम्हारे अंदर ये आने लग जाए कि यार मैं लीड कर रहा हूँ, रैंक के साथ उड़ रहा हूँ। ये चीज जब आने लग जाएगी, इसका मतलब तुम सिलेक्शन के हकदार हो। अब दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा मैं, इतना सब कुछ चीजें आपको कवर करनी है, अपने हिसाब से कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने एक वर्ड दिया है फाइनल टच। फाइनल टच क्या है? देखो, मेहनत आप लोगों को करनी है, मैं केवल कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मैं केवल आपको दिशा दे सकता हूं, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, केवल मेरे से कुछ नहीं होगा। फाइनल टच एक प्रोग्राम है मेरा, जो मैं हर ग्रेड के लिए, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों के लिए चलाऊंगा, एग्जाम से पहले। ये मेरा प्लान है, हर परीक्षा से पहले। अब इस फाइनल टच में मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लास्ट टाइम है आपका, ठीक है, जिसमें आपको फाइनल टच देना है अपनी तैयारी को, पूरे सिलेबस को, इसमें से जैसे इंडियन हिस्ट्री के 7 प्रश्न आएंगे, ठीक है, करंट के 10 प्रश्न आएंगे,
ठीक है। साइकोलॉजी मैनेजमेंट के 10 या 15 जो भी आएंगे, पिछली बार 10 आए थे, वैसे 15 आने चाहिए पार्ट के हिसाब से, जैसे भी आएंगे मान लीजिए। ये जो पोर्शन है 27 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे आएंगे यहाँ से। यदि 15 आ गए तो लगभग ये 32% हो गए। 30% चाहिए होते हैं 40% के लिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक 27% फाइनल टच के लिए, बाकी पार्ट अपने हिसाब से आप तैयार कर लो जहां से भी पढ़ रहे हो। इस फाइनल टच प्रोग्राम में स्पेशली पहला ग्रेड फर्स्ट के लिए है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 7% इंडियन हिस्ट्री के जितने भी PYQ बेस हो सकते हैं वो मैं एक छोटी सी टेस्ट सीरीज, बहुत 11 रुपए के आसपास रहेगी, 11-21 रुपए, ठीक है। उसमें हम टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट दें तो अच्छी बात है। मैं उसको यूट्यूब पे करवाऊंगा, मतलब वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए इस प्रकार से PYQ के माध्यम से समझा दूंगा। 10% करंट के, इसमें कंप्लीटली मैं PIB आधारित मैं खुद बनाऊंगा। इसमें PIB को सोर्स मान के और राजस्थान की जो कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो जोड़ लेंगे, स्पेशली इंडिया वाले को टारगेट ज्यादा करेंगे। तो PIB आधारित जो भी टॉपिक है आपके, सीधे टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक आधारित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेहनत हो सकती है वो करेंगे। और 15%, 10 से 15% साइकोलॉजी और मैनेजमेंट पे क्या पर्सन बन सकते हैं और किस बिंदु पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, इसको लेकर ये फाइनल टच प्रोग्राम हम दे रहे हैं 27 क्वेश्चनों को लेकर। ये कोशिश करूंगा कि वीक में 2 दिन या 3 दिन मैं यूट्यूब पे आके इनका सॉल्यूशन करवाऊं, उससे समझाऊं आपको। इससे मेरा भी एक रूटीन बनेगा अच्छे से आपसे, और आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि सर इन प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और मेरा उद्देश्य ना तो इसमें डराना रहेगा, कई बार होता है अपन टेस्ट सीरीज जारी करते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न डाल देते हैं, ऐसे अनावश्यक डाल देते हैं, बच्चा डर जाता है कि यार मैंने जो किताब पढ़ी उसमें तो प्रश्न आ ही नहीं रहा है। बच्चा डर जाता है, जबकि एग्जाम में वो चीजें इतनी पूछी नहीं जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें एक समझ बनानी है, एक संतुलित रवैया अपनाना है कि सच में जो एग्जाम में पूछा जाता है हमें वो पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे हम लेके आए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे, तो इसका हम जो टेस्ट सीरीज ऐप में जाके उन्हीं एजुकेशन ऐप पे दे सकते हैं, और फिर यूट्यूब के ऊपर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है धीरे सिंह धाबाई ऑफिशियल, ठीक है, उसके ऊपर इसकी पूरी PDF भी हम शेयर कर देंगे। मान लीजिए आप नहीं देख पाए, आपको लगता है मुझे PDF चाहिए, तो वहां भी आप देख सकते हो। तो ये एक कोशिश है थोड़ी सी आपकी तैयारी को एक पंख देने का। बाकी गरुड़ आपको ही बनना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, एनालिसिस आपको ही करना पड़ेगा। और ये 60 से 70 दिन, मुझे लगता है कि अब आपको बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक मतलब तैयारी में आक्रामक, गति उत्साह के साथ आपको दौड़ना चाहिए। हो सकता है ये 60-70 दिन तुम्हारी जिंदगी बना दें, और हो सकता है वरना फिर से इंतजार करो कि ग्रेड फर्स्ट सर कब आएगी। तो कंप्लीटली अपने पूरे एफर्ट्स कीजिए, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। बाकी करना आपको है, ये तो कुछ भी नहीं है। सब मेहनत खुद की काम आएगी, खुद की तैयारी काम आएगी, खुद के नोट्स काम आएंगे, खुद की एक्सरसाइज काम आएगी, खुद का रिविजन काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।